प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में मैं सूर्यवाला शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ के गद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहे हैं। बच्चों, जिस पर हम टिक करेंगे, जो पैराग्राफ आपको बताएंगे, उसको आपको कॉपी पे अवश्य ही उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ध्यान देंगे, कॉपी पेन पेंसिल अपनी साथ में अवश्य रखिए, किताब को खोल के रखिए। जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा आप इसमें ध्यान देंगे, ठीक है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। इस पैराग्राफ को देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं ध्यान देंगे। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का बच्चों लेखक और पाठ का नाम याद हो जाता है तो संदर्भ अपने आप हो जाता है। हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। तो पाठ का नाम है हमारा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको व्याख्या हम वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको सुन के इसको लिखेंगे। ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है बच्चों? कि ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास की अपनी चीजों से आनंद नहीं उठाता, बल्कि दूसरे के पास जो वस्तुएं हैं उनसे दुख उठाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय पर, बच्चों ये एक ही से प्रश्न है इसलिए एक ही प्रश्न करेंगे इसमें से। ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय पर कौन दंश मारता रहता है? दंश मतलब काटना, परेशान करना, एक बात को चुभन, बार बार कचोटना उस बात, ठीक है। कौन दंश मारता रहता है? तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसके हृदय पर अगर देखें तो दूसरों की तुलना में उसके अपने पक्ष के अभाव दंश मारते हैं। अपने पक्ष के अभाव मतलब जो साधन उसके पास नहीं है वही साधन दूसरों के पास देखकर उसको दंश मारता है, मतलब कष्ट देता है, ठीक है, काटता है। लेखक के अनुसार क्या अच्छी बात नहीं है? लेखक के अनुसार क्या अच्छी बात नहीं? बच्चों इसे कर लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके सारे पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट होंगे, बट इसे करेंगे आप लोग पेपर कॉपी पर। लेखक के अनुसार क्या अच्छी बात नहीं है? ठीक है, तो क्या अच्छी बात नहीं है बच्चों लेखक के अनुसार? कि दूसरों की तुलना में जब व्यक्ति अपने अभावों के दंशों का जो दाह भोगता है ना, कष्ट भोगता है, यह अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ईर्ष्यालु व्यक्ति किन वस्तुओं से दुख उठाता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो उसके पास नहीं, दूसरों के पास है, ठीक है। अगला देखिए पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ, एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देने की बजाय, ठीक है। इसके प्रश्नों के उत्तर देखिए बच्चों। पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और लेखक है हमारे रामधारी सिंह दिनकर। रेखांकित अंश की व्याख्या आप वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसको आप स्वयं ही लिख लेंगे सुनकर। ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र कब भयंकर हो उठता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र कब भयंकर हो उठता है? जब बच्चों वह स्वयं को मिले उपवन का आनंद ना लेकर चिंता में डूबा रहता है। मतलब जब उसके पास जो सुख सुविधाएं उसको मिली होती हैं ईश्वर के द्वारा, उसका उपभोग नहीं करता है तो उसे दुख लगता है, चिंता में डूबा रहता है। वो सोचता है कि इससे बड़ा उपवन उसे क्यों नहीं मिला, इसी चिंता में रहता है। क्या भूलकर ईर्ष्यालु व्यक्ति विनाश में लग जाता है? क्या भूलकर लग जाता है विनाश में? कि अपने अभाव पर ईर्ष्यालु व्यक्ति दिन रात सोचते सोचते सृष्टि की प्रक्रिया भूल जाता है और विनाश में लग जाता है। सृष्टि मतलब निर्माण करने की, मतलब परिश्रम करने की, उद्यम करने की इच्छा को छोड़कर वो विनाश के कार्य में लग जाता है, ठीक है। अपनी उन्नति के उद्यम को छोड़कर ईर्ष्यालु व्यक्ति किसे अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझता है? किसे समझने लगता है बच्चों? कि दूसरों को हानि पहुंचाना
क्या है, अपना उद्यम छोड़कर वो दूसरों को हानि पहुंचाने का ही क्या समझने लगता है, ये मेरा सबसे अच्छा कर्तव्य है। ठीक है, अगला देखिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे आप जरूर करेंगे बच्चों कॉपी पर। ठीक है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ठीक है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। संदर्भ भी इसी तरह से लिखा जाता है कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के गद्य खंड के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हम आपको वीडियो में पहले भी बता चुके हैं, उसको करेंगे। निंदा को लेखक ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? क्या है बच्चों कि निंदा को लेखक ने किस रूप में प्रस्तुत किया है बच्चों? तो अभी आपने बताया ना कि अपनी बड़ी बेटी के रूप में प्रस्तुत किया। निंदा ईर्ष्या की किसकी है बेटी? ईर्ष्या की बड़ी बेटी है ना निंदा। तो क्या है कि निंदा को लेखक ने ईर्ष्या की बड़ी बेटी के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न, ईर्ष्यालु और निंदक का क्या संबंध है? तो ईर्ष्यालु और निंदक का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है बच्चों। कैसे होता है कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति सबसे बड़ा निंदक होता है, बुरे किस्म का। भाई जो ईर्ष्यालु होगा वही तो बुराई करेगा, वही सबसे बड़ा निंदक होता है। ठीक है, व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि निंदा क्यों करता है। क्योंकि उसका ऐसा मानना है निंदा करने से जो दूसरा व्यक्ति है वो लोगों की या उसके मित्रों की नज़र से, जनता की नज़र से, समाज की नज़र से वो गिर जाएगा और उसका जो स्थान रिक्त होगा उसको वो स्थान स्वयं ही प्राप्त कर लेगा, मतलब उसे लोग मानने लगेंगे, इसलिए वो निंदा करता है। क्या किसी की निंदा करने से वह व्यक्ति अपने मित्रों की आंखों में गिर जाता है जिसकी निंदा की जाती है? तो इसमें बताया है कि किसी की निंदा करने से वह व्यक्ति आंखों से कभी नहीं गिरता है जिसकी निंदा की जाती है। ठीक है, कभी नहीं गिरता है। अगला को देखिएगा पैराग्राफ, मगर ऐसा ना हो। बच्चों ऊपर वाला तीसरा पैराग्राफ जरूर करेंगे आप लोग, निशान लगाया है हमने। अगला देखिए, मगर ऐसा ना आज तक हुआ है ना होगा। ठीक है, चौथा पैराग्राफ, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। संदर्भ भी उसी तरह से लिखेंगे जैसा भी हम बता चुके हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर लेंगे, वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, उसको देखकर। आज तक ऐसा क्या नहीं हुआ? तो आज तक ऐसा क्या नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति की निंदा करके उसे उसके स्थान से अथवा लोगों की आंख से गिरा दिया गया हो। क्या कभी ऐसा हुआ? भाई किसी व्यक्ति की बुराई करके क्या उस व्यक्ति को उस लोगों की नज़रों में गिरा सकता है? कोई नहीं गिरा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति हर किसी के स्वभाव को जानता है। किस कोशिश को अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कहा जा सकता है? किस कोशिश को? दूसरों को गिराने की जो कोशिश है वो कभी भी अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, संसार में किसी व्यक्ति के पतन का क्या कारण होता है? क्या होता है? उसके सद्गुणों का ह्रास। उसके सद्गुण बच्चों जब नष्ट हो जाते हैं तो स्वतः ही वो व्यक्ति पतन की ओर बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति की उन्नति कब हो सकती है? तो किसी व्यक्ति की उन्नति जब हो सकती है जब वो अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करे। ठीक है, तब हो सकती है। आगे देखिए पैराग्राफ, सभी बता रहे हैं हम आपको, सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, बट जो आपको बताया जा रहा है उसको ही पेपर में करेंगे, कॉपी पे करेंगे आप लोग।
चिंता को लोग चिता कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे जरूर कर लेंगे आप लोग, ठीक है। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। संदर्भ जानते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या आप पढ़ चुके हैं, कर लेंगे। चिंता को लोग चिता क्यों कहते हैं? क्या है बच्चों, चिता व्यक्ति के शरीर को जलाती है और नष्ट कर देती है एक बार में जलाकर। चिंता भी यही कार्य करती है, बट वो चिंता को चिता से भी भयंकर इसलिए कहा है कि चिता तो मृत व्यक्ति को जलाती है और भस्म कर देती है उसके शरीर को, लेकिन चिंता जो है उसे पल पल उसके शरीर को, उसके मन को, उसके गुणों को जलाती रहती है, ठीक है। आगे देखिए, ईर्ष्या चिंता से भी बदतर चीज क्यों है? चिंता से भी बदतर चीज क्यों है? क्योंकि ईर्ष्या से व्यक्ति बहुत निम्न बन जाता है, उसके मौलिक गुणों को कुंठित कर देती है, उसका शरीर को ही नष्ट नहीं करती है, बल्कि उसके साथ उसके मौलिक गुणों का भी नाश कर देती है, ठीक है। आगे देखिए, किसकी तुलना में मृत्यु श्रेष्ठ है? तो कहा है व्यक्ति को अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े, अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े, उससे अच्छा क्या है? मृत्यु श्रेष्ठ है। समाज की दया का पात्र कौन होता है? जो चिंता दग्ध व्यक्ति होता है वो समाज की दया का पात्र होता है, चिंता में जलता हुआ व्यक्ति, ठीक है। लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति को जहर की चलती फिरती गठरी क्यों कहा है? क्यों कहा है बच्चों? क्योंकि ये जहर की चलती फिरती गठरी जहाँ भी ऐसा व्यक्ति जाता है वहाँ अपनी दूषित भावनाओं से लोगों के मन में क्या कर देता है? कटुता का जहर घोल देता है, वायु को, वहाँ के वातावरण को दूषित कर देता है, इसलिए इसे चलती फिरती विष की गठरी कहा है, ठीक है। आगे देखेंगे छठा पैराग्राफ, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रेखांकित अंश की व्याख्या आप जानते हैं, वीडियो में बता चुके हैं, उसको आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आनंद में बाधा किसके द्वारा पड़ती है? तो मनुष्य के आनंद में बाधा ईर्ष्या के द्वारा पड़ती है। किसके द्वारा पड़ती है? ईर्ष्या के द्वारा। मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या के उदय होने का क्या दुष्प्रभाव होता है? जिसके हृदय में बच्चों ये ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, उसे अपने सामने वाले का सुख जो है बहुत धूमिल सा प्रतीत होने लगता है, ठीक है। अगला देखिए, कब पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता है? जब व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, संवेदनाएं मर जाती हैं, ठीक है, तब उसे क्या होता है? ना तो फूलों में फूल अच्छे लगते हैं, ना पक्षियों के गीत में उसे जादू रह जाता है, ठीक है। आगे देखिए 7वां पैराग्राफ, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। संदर्भ बताया जा चुका है। रेखांकित अंश की व्याख्या वीडियो में पढ़ाई जा चुकी है, आप उसे सुनकर लिखेंगे। ईर्ष्या का संबंध किससे और कैसे है? ईर्ष्या का संबंध किससे और कैसे है? तो ईर्ष्या का संबंध जो होता है प्रतिद्वंद्विता से होता है। किससे है? प्रतिद्वंद्विता से। क्योंकि एक भिखमंगा जो होता है, भिखारी व्यक्ति होता है, कभी भी करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है बच्चा, कभी भी। आगे, मनुष्य का विकास किससे होता है? मनुष्य का विकास
किससे होता है? प्रतिद्वंद्विता से ही, स्पर्धा से ही होता है, कंपटीशन से ही होता है। जब हम कंपटीशन करते हैं तभी विकास भी होता है, भी बात सत्य है। विश्वव्यापी सुयश चाहने वाले को क्या करना पड़ेगा? तो विश्वव्यापी सुयश चाहने वाले को क्या करना पड़ेगा कि प्रतिस्पर्धा भी विश्वव्यापी व्यक्ति से ही करनी होगी। मतलब जब भी आप कंपटीशन करें तो अपने समकक्ष व्यक्ति से ही करें। 8वां पैराग्राफ, चलिए पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। क्वेश्चन है, ईर्ष्या का कौन सा पक्ष लाभदायक हो सकता है? तो ईर्ष्या का कौन सा पक्ष लाभदायक हो सकता है बच्चों? जो प्रत्येक व्यक्ति जाति दल को अपने प्रतिद्वंदी के समकक्ष बनने की प्रेरणा देता है। पीछे आप देख चुके हैं पैराग्राफ में, आप पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा इसी में। ठीक है। जिसके अगला देखिए, ईर्ष्या से उत्पन्न प्रतिद्वंद्विता कब लाभदायक होती है? कब होती है? जब उससे मिलने वाली प्रेरणा रचनात्मक होती है। कब होती है बच्चों लाभदायक? जब उससे मिलने वाली प्रतिद्वंद्वियों प्रेरणा रचनात्मक होती है। फिर है, ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी से क्यों जलने लगता है? बहुत कुछ आपने पढ़ा है इसके बारे में वीडियो बच्चों, फिर भी आपको बता रहे हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे को देखकर क्या करने लगता है? ऐसा महसूस करता है कि जो उसके पास है वो उसके पास क्यों नहीं है, वो समझ में ही नहीं आता है। और क्रोध में आके जो संपन्न लोग हैं, स्वयं से श्रेष्ठ मानकर, जो हैं अच्छे लोग हैं, उनसे श्रेष्ठ मानकर स्वयं जलने लगता है। ठीक है। आगे देखिए बच्चों, 9वां पैराग्राफ, पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। संदर्भ आपको बताया है कैसे लिखा जाता है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको पढ़ाई जा चुकी है वीडियो में। क्वेश्चन है आगे, मानसिक अनुशासन क्या है? मानसिक अनुशासन क्या है बच्चों? जो ईर्ष्या से बचने का उपाय है। क्या है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईर्ष्यालु बच्चों, ये क्वेश्चन सारे सेम होते हैं इसलिए एक ही करेंगे। ईर्ष्यालु व्यक्ति को क्या छोड़ देना चाहिए? क्या बताया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को फालतू की बातों में या उनके बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ईर्ष्यालु को क्या क्या पता लगाना चाहिए? क्या क्या पता लगाना चाहिए ईर्ष्यालु को? कि जिस कारण, जिसके अभाव में वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है? ये सोचना चाहिए भाई। जिसके अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बना है, उसकी रचनात्मक पूर्ति का कारण क्या है, उसे इस बारे में सोचना चाहिए। वह कौन सी जिज्ञासा है जो व्यक्ति की ईर्ष्या को कम कर देती है? कौन सी जिज्ञासा है? कि अपनी ईर्ष्या के कारणभूत या कारणों को जानकर अभाव की जो रचनात्मक पूर्ति के उपाय हैं, वो जिज्ञासा उसे ईर्ष्या उसकी कम कर देती है। तो बच्चों, आज हमने आपको इस वीडियो में ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से गद्यांश पे आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। जिन पैराग्राफ्स को हमने आपको बताया है उसे आप अपनी कॉपी पे अवश्य कर लेंगे उन प्रश्नों को। अगले पार्ट का वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।